हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स का ये बुक्स है, यानी गणित प्रभा इस पुस्तक का नाम है, जो कि अष्टम श्रेणी का है। आज हम इस अष्टम श्रेणी के बुक के अंतर्गत पेज नंबर 12 का ये जो 7 नंबर सवाल है, इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्या है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे आपके क्लास से संबंधित जो विषय वस्तु के वीडियो हैं, इन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं बिन देर किए। इस चैनल पर आपको हर तरह का वीडियो मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 12, एक नंबर सवाल। यहाँ पर रख लेते हैं, जल्दी जल्दी उतर जाएगा। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक, देख सकते हैं सर। करना क्या है कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ छोटा ही है, बस आपको कुछ नहीं, ए माइनस बी सबका ब्रैकेट हटा दीजिए। यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर बी माइनस सी प्लस है तो प्लस सी माइनस ए का ए। उसके बाद आपको क्या देखिएगा, यहाँ पर ए कुछ नहीं दिख रहा, पर याद रखिए मैथ में किसी भी संख्या के आगे प्लस छिपा रहता है। ठीक, यहाँ पर ये प्लस में है और एक माइनस में मिलेगा तो कट जाएगा, फिर ये माइनस में, ये प्लस से कट गया, यानी एक प्लस एक माइनस खत्म हो जाएगा और इस तरह से इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर सवाल आसानी से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर सवाल, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फिर प्लस बी प्लस सी, फिर बी माइनस सी, फिर प्लस सी माइनस ए, प्लस और यहाँ सी माइनस सी। ठीक, आपने देखा होगा क्लास 7 में भी एक फार्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, वो फार्मूला क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, यानी ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। ऐसे भी देखिए, ए मिलकर ए स्क्वायर, अपना लॉजिक लगा सकते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये बी मिलकर बी स्क्वायर। ठीक, तो उसी तरह से, नहीं तो आपको याद है अच्छी तरह से कि हाँ ए स्क्वायर बी का फॉर्मूला एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तब तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस में है, तो ए मिलकर क्या हो गया, ए स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस बी मिलकर क्या हो गया, बी स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ से इतना दूर ये सब ब्रैकेट में टकराना है। ठीक, बी मिलकर क्या हो गया, बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस सी मिलकर क्या हो गया, सी स्क्वायर, फिर यहाँ सी मिलकर क्या हो गया, सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस ए मिलकर क्या हो गया, ए स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधे ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पर बी प्लस सी और बी माइनस सी, ए है ये बी है, ये है बी है, फिर यहाँ पे ए का मान कितना बी, तो बी स्क्वायर, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है माइनस का, तो माइनस सी मिलकर क्या होगा, सी स्क्वायर। जो आप आसानी से समझे। अब देखिए, अभी कुछ समय पहले इसमें जो हम लोग देखे, इसके आगे प्लस है, यहाँ खोजिए, ये माइनस में, ये माइनस में तो ये प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में, यानी यहाँ भी 0 आंसर हो गया। ठीक,
बहुत सारी ट्रिक है, बहुत सारे तरीके से बनता है, आपको जैसे समझ में। तीसरा देखिए, एक्स पर स्क्वायर है गुने एक्स वाई माइनस वाई बटा के एक्स गुने वाई बटा के एक्स प्लस एक्स बटा के वाई, और यहाँ पर गुना का चिन्ह देकर वाई को स्क्वायर कर देंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुना का गुना, और ये दोनों को पहले टकराने की कोशिश, ये दोनों का एक्स और वाई का, वाई और एक्स का लॉस क्या हो जाएगा, एक्स वाई, वाई से वाई खत्म, एक्स बच गया, एक्स एक्स गुना किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर एक्स एक्स खत्म यहाँ पर, तो वाई वाई भी मिला तो वाई स्क्वायर, फिर गुना, फिर यहाँ पर ये एक्स वाई का लॉसा एक्स वाई, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा एक्स एक्स खत्म यानी वाई 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 से मिला तो वाई स्क्वायर, फिर वाई से वाई खत्म यानी एक्स 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 मिला तो एक्स स्क्वायर, ठीक। यहाँ गुना, और ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर, समझिएगा। यहाँ दो गो एक्स है, एगो यहाँ एक्स, तो इस एक्स से ये एक्स खत्म, एगो बचा, फिर इस एक्स से ये एक्स भी खत्म, क्लियर। फिर से बस सोचिए, ये गो एक्स से यहाँ दो गो था काटे तो एगो बचा, फिर इस एक्स से इस एक्स को उड़ा दिया, फिर ये वाई से ये वाई गया, और फिर ये वाई से ये भी वाई गया, यानी ऊपर में क्या बच गया आपका, ऊपर में बच गया एक बार देखिए प्लस में, एक बार वही माइनस में, तो एक्स स्क्वायर जो एक्स है इसको ये मान लीजिए, इसको भी, इसको एक बार भी, एक प्लस बी और एक माइनस बी, ऐसे जो होता है फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए का मान क्या हो गया एक्स स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर दे दिए, फिर माइनस, अब बी का मान कितना हो गया वाई, तो वाई के ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया एक्स का एक्स, दो दूनी चार, वाई का वाई, दो दूनी चार, यह हुआ आंसर। चलिए 3 नंबर विषय में 4 नंबर विषय में बन जाएगा, जगह है अभी। यहाँ पे देखिएगा ए ब्रैकेट में है आपका बी माइनस सी, फिर प्लस बी ब्रैकेट में है आपका बी है, और ब्रैकेट में सी माइनस से, फिर प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्लियर। अब देखिए ए से बी में गुना किए, जब भी ब्रैकेट से पहले कोई भी संख्या रहे, हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, और आप समझने की कोशिश कीजिए तो आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक। आपको समझना है, तो ए से जब भी ब्रैकेट से पहले कोई भी संख्या रहे तो उससे गुना किया जाता है, तो इस ए से एक बार बी में करेंगे, फिर यही ए से एक बार सी में, ए से एक बार बी में किए तो ए बी, फिर ए से एक बार सी में किए तो ए सी, ठीक। फिर बी से सी में किए तो बी सी, फिर बी से ए में किए तो आप बी ए कहिए या ए बी कहिए, पर ज़्यादा अच्छा ए बी होता है, क्योंकि ये पहले आता है बी सी डी में। फिर सी से ए में कीजिएगा तो सी ए कहिए, ए सी तो ए सी मस्त लगता है, फिर प्लस माइनस माइनस, सी से बी में कीजिएगा तो बी सी। अब देखिए फिर एक बार आप देख लेते हैं, ये प्लस में है और यहीं पर हमारा दिख रहा है पड़ोसी माइनस में है, फिर देखिए ये माइनस में है तो ये हमारा पड़ोसी प्लस में है, ये हमारा भैया तो नहीं प्लस में है तो ये हमारा माइनस में है, और इस हिसाब से ये हमारा ये 0 हो गया, ठीक। और इस तरह से हमारे ये 4 सवाल बन गए, आगे बनेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो छोड़ा जाए उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक। इस चैनल पर आपको आपके सभी विषयों का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ 2015 से लेकर जो अभी एग्ज़ाम आपका हुआ 2024 तक का सारा जो क्वेश्चन पेपर है हमारे इस चैनल पर अपलोडेड है।
आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 5 क्लास से लेकर 10 क्लास तक। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर माइनस जेड, ठीक। फिर है आपका वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। ये सवाल था। चलिए इसको हल किया जाए। अभी कुछ समय पहले बताया कि हम ब्रैकेट से पहले कोई भी संख्या रहेगा तो क्या करना है, गुणा करना है। एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर में कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से जेड में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर से जेड में कीजिएगा तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स आता है फिर में जेड वाई आता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पर अगर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो क्या होगा, तो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो हम पहले एक्स आता है तो एक्स स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर जेड स्क्वायर से वाई में कीजिएगा तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहीं मिला, हाँ मिला, ये पड़ोसी मेरा गया था। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर कहीं मिला, मिला प्लस में, तो ये माइनस में, और ये है प्लस में तो ये है माइनस। इस तरह से इसका भी आंसर 0 होगा। आगे देखिए 6 नंबर। एक्स पर क्यू और वाई पर क्यू, फिर एक्स पर क्यू माइनस वाई पर क्यू, यानी एक्स क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। फिर इधर में आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और यहाँ पर देखिए प्लस में है, और यहाँ से हो गया आपका वाई पर क्यू प्लस जेड पर क्यू। फिर यहाँ पर वाई पर क्यू माइनस जेड पर क्यू, ठीक, फिर प्लस। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा तब जेड पर क्यू प्लस एक्स पर क्यू, ये सीरियल नंबर से सच गया जी। फिर यहाँ पर आपका जेड पर क्यू माइनस एक्स पर क्यू, ठीक। ये देखिए एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक। यानी वही जो हमारे को फार्मूला था आप याद किए होंगे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, वही वाला। देखिए एक बार जोड़ में है, एक बार घटाओ, एक बार जोड़, एक बार घटाओ, एक बार जोड़, एक बार घटाओ। तो हमने आपको उस समय क्या बताया था कि चाहे तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं, पर यहाँ देखिए ये है बी है, ये है बी है, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे भी आप समझिए कि ये मिलकर ए स्क्वायर। तो ये जो एक्स क्यू है ना, इसको उतार कर 100 बार है, एक बार 2 बार ना, इसके ऊपर 2 दे दीजिए। फिर प्लस माइनस माइनस, ये एक बार 2 बार, तो इसको भी वाई को 3 उतार के इसके ऊपर 2 पावर, फिर प्लस। यहाँ पर भी वाई क्यू, तो वाई क्यू उतार कर इसके ऊपर भी 2 पावर, प्लस माइनस माइनस, जेड जेड मिलकर क्या हो गया जेड क्यू, तो इसके ऊपर भी एक बार 2 बार मिल रहा है, 2 बार तो स्क्वायर, 2 ही पावर दे, 2 बार है तो इसलिए 2 बार। यहाँ भी जेड क्यू मिला, तो जेड क्यू लेकर इसके ऊपर भी 2 पावर, फिर प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यू मिलकर क्या हो गया 2 बार। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर बस सीधा कर लेना, एक्स का एक्स, और यहाँ से यहाँ के बीच में ना गुना होता है जी, यहाँ से यहाँ के बीच में गुना सबका, 3 दूनी के 6, वाई पर भी 6, 3 दूनी के 6, बोलिए जेड का कितना होगा, सोचिए जी, 3 दूनी 6, यहाँ भी जेड का 6, एक्स का 6। अभी देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका भी आंसर 0 है, समझे। अब चलिए 8 नंबर। आठ नंबर में आपका ये सवाल है।
यहाँ पर दो फार्मूला दिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही दो फार्मूला से आपको इन सवालों को, 4 सवाल है, इनको सॉल्व करना है। ठीक, पहला सवाल देखिए, ये है 5x माइनस 2y। ठीक, अब इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। यहाँ से क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप भी जानते हैं फार्मूला, अभी तो आपने पढ़ा ही, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना फार्मूला। तो ए का मान कितना है, यहाँ पर ही ए का मान कितना है, तो ए का मान हो गया आपका 5x, इसको कोई स्क्वायर ले लीजिए, फिर ये माइनस, थोड़ा सा फर्स्ट और लास्ट पर टेक करते हैं जी, फर्स्ट और लास्ट पर। ठीक, बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए 2y लेकर इसके ऊपर भी बी पर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए, यानी ए का मान और बी का मान आपने निकाल लिया। अब क्या है, यहाँ 2 का 2, ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान है आपने खुद लिखा है 5x डॉट, बी का मान कितना है, ये वाला बी, देखिए यहाँ पर बी का मान लिखा 2y, तो 2y। अब ये जो फार्मूला होता है किस चीज़ का, तो एक देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का, तो ए का मान कितना हो गया, तो ए का मान हो गया 5x, माइनस का फार्मूला था तो माइनस, बी का मान कितना हो गया, तो 2y, इसके ऊपर होल स्क्वायर दिया, क्या समझे, ये आंसर है। ए का मान और बी के मान को लेकर, यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस का, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, प्लस रहेगा तो दोनों जगह प्लस होगा, माइनस रहेगा तो सिर्फ यहीं से पता चल जाएगा कि आपका किस चीज़ का फॉर्मूला होगा। उसी तरह से आपका 2 नंबर इसी में देख लीजिए, 7 + 2m है, यहाँ पर क्या करेंगे, ए, अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर, आगे पीछे फर्स्ट पर टेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट पर, तो ए स्क्वायर। ठीक, और इधर में बी स्क्वायर का मान कितना हो गया 2m, इसके ऊपर अटैक कर दिए। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो गया 7, बी का मान कितना हो गया, तो 2m, यहाँ प्लस, तो 7 × 49, यहाँ गुना करना है, 2 × 7 = 14, 14 दूनी के 28 m, और यहाँ पर दो का स्क्वायर करेंगे तो 4, m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। ठीक, कॉपी में उतारते चलिए आप लोग, आपके लिए फायदामंद रहेगा। वीडियो को चाहे तो थोड़ा सा पुश करके पहले आप लोग समझ लीजिए भली भांति, क्योंकि एक समय में दोनों काम नहीं हो सकता जी, ये रूल है, एक समय में 2 कार्य नहीं हो सकते, या तो आप समझ ही लीजिए या लिख ही लीजिए। तो पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, फिर कोशिश कीजिए इसको कॉपी में अपना उतार लेने का, या फेयर कीजिएगा तो फेयर कर लीजिए। चलिए 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल को यहाँ पर दिया x + y + z। अभी तक तो दो पद का था। ठीक, अब यहाँ पर 1 2 3 पद का हो गया। अब कैसे करेंगे इसको, वही फार्मूला a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, तो ये दोनों को हम a मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माने देखिए x + y को a मान लिया और z को क्या मान लेते हैं, b। ठीक, आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, वही वाला a + b का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a का मान कितना हो गया, x + y प्लस b का मान कितना हो गया, प्लस है तो b का मान क्या हो गया, z। ठीक, अब इसको मंझला कोष्ठ में लेकर इसके ऊपर होल स्क्वायर दे दीजिए। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, आप भी जानते होंगे, a + b का होल स्क्वायर, फार्मूला यही ना होता है जी, a² + 2ab + b²। ठीक,
थोड़ा सा इसका अच्छा से देखो, तुम जानते इसका मतलब टेढ़ा थोड़े लिख दोगे, बच्चों को भी तो समझना है ना जी आप लोग को, यही तो पढ़ाई होता है। हम क्या जानते उससे मतलब नहीं है, हम बच्चे को समझा दिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये ए है, ये बी है, ये समझने को सीखिए। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर। तो सबसे पहले ए का मान देखिए, ये वाला, तो इसको बोला ए पर स्क्वायर दो, तो ए का मान क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई को लेकर इसके ऊपर स्क्वायर दे दीजिए, फिर प्लस, फिर टू है तो टू, ए का मान कितना बोला था, एक्स प्लस वाई, फिर डॉट मतलब गुना, बी का मान कितना बोला, यहाँ देखिए बी का मान है, बी का मान है जेड, तो जेड, फिर बोला है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है, जेड, तो जेड पर स्क्वायर। अच्छा से समझिए, धीरे बात से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सुरंग के अंदर सुरंग, जैसे भूल भुलैया जैसा हो गया, अभी हम जो तोड़े तो ये आ गया, फिर इसके अंदर फिर से ये टूटेगा। अब इसको आप कुछ मानिए ए या इसको मानिए बी, ठीक, तो अब इसको ए मान लेते, इसको बी, तो इसको फॉर्मूला आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, टू ए का मान हो गया एक्स, बी का मान हो गया वाई, प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान हो गया वाई, वाई को स्क्वायर दे दिए, ठीक। बारीकी से आपको सिखा रहे थे, अब हमको तो पता है, हम तो अपना जल्दी से निकाल सकते हैं, और आप समझ गए ना, ये है ए बी है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दिए, गुना करने का ट्रिक आपको दिखा रहे हैं। ये टू से एक बार पहले आप जेड में गुना कीजिए ना, क्या हो गया, टू जेड, ठीक। अब टू जेड से एक बार एक्स में कर लीजिए, पारा पारी करके, तो टू एक्स जेड, फिर एक बार टू जेड से एक बार वाई में गुना कर लीजिए, तो टू वाई जेड। जी बिल्कुल आप पकड़ लिए एकदम, डिक तो ऐसे ही गुना कीजिएगा, बस हमेशा सही हो। और जेड से स्क्वायर किया तो इधर जेड स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये हो गया एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर, इधर से सबका गुना करेंगे तो टू एक्स वाई, वाई का स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर, फिर यहाँ टू एक्स जेड, फिर टू वाई जेड, और इधर से हो गया आपका जेड स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या आंसर आपको दिखा रहा है कि जो जो स्क्वायर है उसको पहले लिखे, तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, फिर इसको पकड़ लीजिए, टू एक्स वाई, फिर टू एक्स जेड और टू वाई जेड, ये आंसर आपका होगा, ठीक। आशा करते हैं ये आपको बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, वीडियो समझ भी आ रहा होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, हमारी समझाने की भाषा आपको समझ आ रही है कि नहीं, इससे भी हम आसान भाषा में समझाएं। चलिए इस सवाल, इसके बाद वाला जो सवाल है इसमें काफ़ी थोड़ा ज़्यादा जगह लगेगा जी, इसलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। और ये सब सवाल आपका क्लास 7 का जो मैथ बुक है उसमें 152 पेज पर आपको लगभग ये सब देखने को मिला है, ठीक। यही सवाल है, वहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सवाल है, ये डिक्टो सब सवाल वहाँ पर मिला है, क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं ये तो एक तरह से रिवीजन लेसन के अंतर्गत है, ठीक। चलिए आपकी थोड़ा सा यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक। 12 सवाल है तब तक नहीं, अभी तक हम लोग 2 अंक पद का बनाए, 3 पद का बनाए, अब 4 पद का बनाना है, कम बात है जी, आपकी कृपा से बन रहा है। आप लोग जितना अच्छा से समझिएगा, जितना कमेंट कीजिएगा, लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम और आपके लिए वीडियो को बनाते जाएंगे, बस यही तो हमारे लिए है। ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ध्यान दीजिएगा। अब की सवाल है ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब इसको कह रहा है कि वही फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर से या ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आपको बनाना है, इसको हम लोग बांट लेते हैं, चलो ना बांट लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जैसे जैसे हम चल रहे वैसे चलते जाइए, समझिए। पहले ए प्लस बी, इसको बीच में माइनस दे देते हैं, आज इधर क्या हो जाएगा, यही माइनस माइनस प्लस, समझे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे तो आप तो जान ही गए हैं, इसको मान लिए और इसका होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, आपको हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, बेसिक से सिखाते हैं जी, बस हमारा यही है। तो ए स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको मान लीजिए ए छोटा लिख देते, इसको बी, आपको समझने के लिए। ए का मान कितना है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, ए का मान कितना है तो ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा, फिर डॉट बी का मान कितना है देखिए ना यहाँ पर सी प्लस टी, फिर प्लस बी का मान क्या है तो सी प्लस डी, इसके ऊपर होल स्क्वायर दिया है ही। अब यहाँ पर भी वही हाल है जो इससे पहले वाला सवाल बना, उसमें भी सुरंग के अंदर सुरंग दिख रहा है, भूल भुलैया जैसे। अभी यहाँ टूटा टूटा तो टूटा, फिर यहाँ भी टूटा। अब ये है ए, ये है हमारा बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ तनिष्ठा सबसे मेन चीज़ है, गुना करने का ट्रिक सीखिए, तब जाकर आप इसको बना पाइएगा, अन्यथा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 से ना एक बार ए में गुना कर लीजिए, क्या हुआ 2a, 2a से एक बार गुना कीजिए और इससे गुना करके इसमें पारापारी, ये वाला को बी को बंद कर लीजिए, ढक लीजिए कि नहीं हमको इसको बी को नहीं दिखाना है, और इससे पारापारी गुना कर 2a से एक बार सी में कीजिए तो 2ac, फिर माइनस प्लस माइनस 2a से एक बार डी में कीजिए तो 2ad। क्लियर, समझे ना। अब बी को खोल दिए, अभी ए को ढक लीजिए, अभी ए वाला जो है तो सॉरी ए को तो मिटा ही दिया हमने, अभी एक से नहीं, अब इससे कीजिए, इसमें आ जाए। हाँ, अब इस ए को ढक लीजिए, अब 2b से एक बार सी में कीजिए, माइनस से होगा जी 2bc, फिर एक बार 2b से डी में कीजिए तो क्या हो जाएगा 2bd, 2bd। ठीक, अब यहाँ तो यही सबसे मेन चीज़ था आपको समझने का। और फिर यहाँ पर आ जाइए प्लस में, और ये ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो ए माने बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सीधा बस कर लेना है, बस हरी का नाम लेकर, ए का ए स्क्वायर, इधर से हो गया 2ab, फिर इधर हो गया बी स्क्वायर, इधर से हो गया 2ac, फिर 2ad, फिर 2bc, फिर 2bd, फिर सी स्क्वायर, यहाँ 2bc और सॉरी 2bd, और यहाँ से हो गया डी स्क्वायर। जितना भी स्क्वायर वाला है सबको घसीट कर लाइएगा, आओ मेरे भाई मेरे न्योते में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस में सी स्क्वायर, देखिए वहाँ पर लास्ट में वही प्लस में डी स्क्वायर। अब इधर से पकड़िए इसको, प्लस वाला जो है 2ab, ये उतर गया, फिर कहाँ पर है जी, इसको उतार लेते हैं 2ac, फिर 2ad, फिर 2bc माइनस में, फिर 2bd, फिर प्लस में 2cd, और इस तरह से आपका आंसर है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इसके आगे जो भी होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।